एक नेक्स्ट वीडियो है हमारे आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ और डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में फर्स्ट थिंग हमने डिस्कस कर ली थी उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नेफ्रॉन्स, उनके सेल्स के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए ज़रूरी हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। कुछ स्टार्टिंग पोर्शन ये हमने दिखाया है पीसीटी का। यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स आ रही हैं और ये ब्लड वेसल्स बोमेन कैप्सूल से होते हुए हमारे नेफ्रॉन्स के कुछ सेल्स के साइड से पास हो रही हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ से बेसिकली कुछ कैपिलरीज हैं और ये ग्लोमेरुलस है। दिस इज़ आवर ग्लोमेरुलस, दिस इज़ आवर ग्लोमेरुलस, और इस चीज़ को हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस इसको इस वीडियो में बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसको हम आगे के लिए याद रखें। अब ये एक हमारा सेल है, ऐसे तमाम सेल होते हैं नेफ्रॉन्स के दोनों तरफ। अब ये जो सेल है इसके इस भाग को हम क्या कहते हैं? दिस एरिया ऑफ दिस सेल इज नोन एज luminal site. This is luminal site, and whereas this area of this cell is known as, क्या कहते हैं इस एरिया को? We call it basolateral side. बेजोलेटरल साइड के पास में क्या होते हैं? यहाँ पे जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन, जो इसके साइड में ये जो पोर्शंस खाली हैं यहाँ पे होते हैं इंटरस्टिशियम, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके पास में ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स के अंदर है, दिस इज ल्यूमिनल साइड या ल्यूमिनल एरिया। ठीक है, इस चीज़ को साइड कहते हैं, ये ल्यूमिनल एरिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ चैनल्स होते हैं जिनका बताना ज़रूरी है, जो कि आगे हम काम में लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चैनल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। अब एटीपेजेस क्या हैं? हमारे जो बेजोलेटरल साइड है, बेजोलेटरल साइड पे बहुत सारे तमाम ऐसे चैनल होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं 3 सोडियम। किसको एक्सचेंज करते हैं? 3 सोडियम इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम, जो कि इस सेल के अंदर 2 पोटेशियम ट्रांसफर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ 2 सोडियम। और कुछ जगह इन्हीं सेल्स में कुछ जगह पे हमारे पास सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड भी लगे होते हैं। सेम इसी तरह चैनल होते हैं जो कि सोडियम और प्रोटॉन को एक्सचेंज करते हैं। और सॉरी, ये 2 बार हो गया है, आप इन दोनों को एक ही में समझिए। और कैल्शियम सोडियम एंटीपोड यानी कि एक ऐसे चैनल हैं जो कि किसको एक्सचेंज करेंगे? वो एक्सचेंज करेंगे कैल्शियम और सोडियम को। ठीक है, वो सोडियम को इनसाइड लाएंगे इन एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही डिस्कस करेंगे, उनकी अपनी ड्रग्स की फार्माकोलॉजी के साथ में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मैंने सिर्फ इसलिए इस डायग्राम में एम्प्लॉय किया है, यानी कि इसको दिखाया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम आगे जो डायग्राम डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या फर्दर चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कि ये एक नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को जैसे हम दिखा देते हैं, ये चीज़ व्हाट इज दिस इज नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। साथ में ही ये क्या है? दिस इज ब्लड। ये ब्लड कैपिलरी इसके थ्रू पास हो रही है। तो ये सारी जगह, हर एक जगह दिस इज हैविंग ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं इसमें, वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती हैं, यहाँ से भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है उनकी चैनल्स पे, उनकी फिजियोलॉजी पे, उनकी मैकेनिज्म पे, और उनके कुछ ड्रग्स के इफेक्ट पे। इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, आइए में
कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एक तरह की ड्रग हैं, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे इस चीज़ का कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स मैकेनिज्म सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, रिवर्सिबली इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पीसीटी में प्रेजेंट होती हैं। पीसीटी में, पीसीटी हमने बता दिया था। पीसीटी कौन सा स्ट्रक्चर है, आप सभी लोग को ये अभी से याद होना चाहिए कि हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन में डिस्कस किए थे। तो पीसीटी स्ट्रक्चर आई थिंक सबको याद होगा। सो दिस रीजन इज आवर पीसीटी, दिस रीजन इज आवर पीसीटी। इसके बाद ये रीजन कौन सा है, दिस इज आवर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हेयर पिन टर्न, दिस रीजन जहां से ये टर्न लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हेयर पिन टर्न, वी कॉल इट हेयर पिन टर्न। और फिर नेक्स्ट में जो ये रीजन है हमारे पास, जो दिस रीजन इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे हमारा आता है डीसीटी, दिस रीजन इज डीसीटी। नेक्स्ट में वी हैव थायाजाइड्स, यहाँ पे जो थायाजाइड्स होते हैं यहाँ इसको क्या कहते हैं हम लोग, डीसीटी अर्ली पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, एंड दिस इज फाइनली आवर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था एक नेफ्रॉन का जो कि हमको याद रखना था। तो एसिटाजोलामाइड यानी कि हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को हम पढ़ रहे थे। एसिटाजोलामाइड इसका एक प्रोमिनेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या हम पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को रिवर्सिबली इनहिबिट करता है कहाँ पे, इन द प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी में इनहिबिट करता है। और जब ये इनहिबिट करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से क्या हमारा इसके इनहिबिट होने से जो चीज़ इनहिबिट होती है वो क्या होती है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, जो कि हम अभी आगे हमने डिस्कस किया है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज। एंड सप्रेस करता है CO2 रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी इस चीज को थ्रू डायग्राम हम समझेंगे कि आखिर ये क्या चीज है और कैसे काम करता है। क्या चीज है, दिस इज आवर वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज आवर पीसीटी, ये है हमारा पीसीटी। दिस इज लूप ऑफ हेनले, ये हमारा हेयर पिन टर्न है। और दिस इज डिसेंडिंग, दिस इज असेंडिंग, यहाँ पे क्या है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सोडियम जो है, जो सोडियम है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी रेशियो हमारे बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि सोडियम हमारे इस नेफ्रॉन में अलग अलग जगह अलग अलग परसेंटेज में रीअब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो टोटल मिला के 99% चीज़ें क्या होती हैं हमारे ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो सोडियम जो है 60 to 65% पीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 25% थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले से ये हो जाता है एब्जॉर्ब। ठीक है, 5% ही सिर्फ पूरे का सिर्फ 5% ही डीसीटी से एब्जॉर्ब होता है और 1 से 2% कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता है। तो हमने परसेंटेज भी लिख रखा है, आप इसको चार्ट वाइज भी बना सकते हैं इन योर नोट्स। नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का। ये देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी बॉडी है, अब ये कि नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बना दिया है जहाँ पे ब्लड आ रहा है और वापस से हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लड यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ से होते हुए वापस से हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पे कौन आ गया, सोडियम आ गया। सोडियम आ गया, सोडियम के बाद यहाँ पे एक और बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट भी ट्रांसफ़र होता है, यानी कि यहाँ से लीक होते हैं। एंड यहाँ पे कुछ सोडियम जो है, सोडियम के पास एक चैनल होता है जहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सोडियम
यहाँ पे देखिए ये एक चैनल है, दिस इज एन एंटीपोड जो कि ट्रांसफर करता है सोडियम, इन एक्सचेंज विथ प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम को हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका नाम क्या हम लग सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा दिस इज सोडियम प्रोटॉन, दिस इज सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड। एंटीपोड क्या होता है, जो कि एक सब्सटेंस को सेल के अंदर भेजे तो एक सब्सटेंस सेल से बाहर आए। दिस काइंड ऑफ चैनल इज नोन एज एंटीपोड। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एंटीपोड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जब ये सोडियम आता है, दिस गेट एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीपोड, और ये एक्सचेंज किससे होता है, प्रोटॉन से। नाउ अब ये सोडियम जो है, जो हमने डिफरेंट चैनल्स डिस्कस किए थे, दिस सोडियम गेट एक्सचेंज, ये सोडियम क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है बाई पोटेशियम, पोटेशियम के थ्रू 2 पोटेशियम इज एक्सचेंज बाई 3 सोडियम, और ये सोडियम कहाँ रिजॉल्व हो जाता है, इन आवर ब्लड, और ब्लड से वापस से ही ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे होते हैं एक समय पे। ठीक है, अब दिस बाइकार्बोनेट गेट अटैचेस टू दिस H+, और H+ और बाइकार्बोनेट यानी कि H++ बाइकार्बोनेट यानी HCO3 मिलके क्या बना देते हैं, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अब कार्बोनिक एसिड एक एंजाइम होता है, यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम क्या है, आप सभी लोग को बताना है कि इस एंजाइम का नाम क्या है। इस एंजाइम का नाम है CA। इस एंजाइम का नाम क्या है, CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है CO2 एंड H2O में, CO2 और वाटर में ब्रेक कर देगा। एंड CO2 के पास चैनल्स होते हैं कि यहाँ से अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस CO2, और अंदर ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और ये फिर से एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ होता है, अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा पतला है उससे। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ ग्लू, एंड फिर से क्या करता है, इसको अटैच कर देता है। दिस फॉर्म्स H2CO3, इट फॉर्म्स H2CO3। नेक्स्ट पेन, दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2CO3, एंड देन इट अगेन ब्रेक्स एंड इट फॉर्म्स H+ एंड HCO3। HCO3 के पास अपने चैनल्स होते हैं, इट अगेन ये ट्रांसफर हो जाता है ब्लड में, एंड दिस H+ अगेन एक्सचेंजेस बाई सोडियम, एंड इससे क्या होता है, कंटिन्यूस ये साइकिल चलती रहती है। अब ये साइकिल ऐसे कंटिन्यूस अगर चलती रही तो क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन है। लेकिन जब भी हम इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कौन सी एंजाइम थी, इस एंजाइम को यहाँ बाहर लिख लेते हैं। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर ही तो हम पढ़ रहे हैं। अब इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को जो भी इनहिबिट करेगा, यानी कि क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और उसको हम क्या कह देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का नाम दे देंगे। यानी कि यहाँ से इसको क्रॉस कर दें तो इसको क्रॉस करने वाला ही क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर इनहिबिटर हम इसमें यूज करते हैं तो क्या होगा, ये ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर ये ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगी तो CO2 का एब्जॉर्प्शन भी अंदर रिड्यूस हो जाएगा, और CO2 का एब्जॉर्प्शन अंदर रिड्यूस हो जाएगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी क्या करेंगे, इसको ये भी इनहिबिट हो जाएगी, और H+ का प्रोडक्शन इनसाइड रिड्यूस हो जाएगा, जिससे सोडियम का एक्सचेंज होना भी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होंगे, लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ये क्या होगा, दिस रिजल्ट विल बी कि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में, यानी कि सोडियम बहुत सारे अमाउंट में बचेगा, बाइकार्बोनेट बचेगा, साथ साथ सोडियम के साथ साथ वाटर भी, क्योंकि सोडियम हमेशा अपने साथ वाटर को भी स्पेल आउट कराता है। यानी कि नाइट्रीयूरेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय डाईयूरेसिस,
नाइट्रोयूरेसिस मतलब सोडियम का लॉस और डाइयूरेसिस मतलब वाटर का लॉस। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट वीडियो ठीक से नहीं देखा है। एक बार आप अगर उसको रिवाइज कर लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, पहले हमने देखा कि हमने क्या किया, रिवर्सिबली इनहिबिट किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। कौन से रीजन में? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक रीजन है जो कि समझे जहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। हमने उस रीजन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को क्या किया, रिवर्सिबली इनहिबिट किया, यानी कि उसे इनहिबिट कर दिया, यानी कि उसको रोक दिया। अब रिडक्शन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में, यानी कि H+ आयन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इसके एक्सचेंज में। तो सोडियम के भी एक्सचेंज पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। और जो CO2 का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, है ना, ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जो हमारा CO2 यहाँ से फिल्टर आउट होके जा रहा था, दिस रीजन, जो ये रीजन है जहाँ से CO2 फिल्टर आउट होके जा रहा था, ये भी अब नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है। एक बार आपको पास से दिखा देते हैं कि जो हमारा CO2 पहले, दिस रीजन जो CO2 है, CO2 यहाँ से ट्रांसफर हो रहा था इनसाइड। अब ये क्योंकि इसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो इसका जो ब्रेकडाउन होना है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने की वजह से फर्दर पूरे ही प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये CO2 जो अंदर जा रहे हैं ये भी कम हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड जो कि ल्यूमिनल एरिया के पास, बेजोलेटरल और ल्यूमिनल एरिया के बीच में बन रहा है, वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और फर्दर जो H+ का फॉर्मेशन है, हमारा प्रोटॉन का फॉर्मेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से पूरे प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट इसमें क्या होगा कि हमारा जो सोडियम है उसका लॉस बढ़ जाएगा, कार्बोनेट है उसका लॉस बढ़ जाएगा, और डाइयूरेसिस, क्योंकि सोडियम का लॉस हो रहा है तो पानी का लॉस होना बनता है। सो दिस इज आवर रिजल्ट है ये हमारे किस चीज का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को यूज करने का। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को हमने यूज तो कर लिया, इनके कुछ एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, वो है एसीटाजोलामाइड। यही सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है क्योंकि हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बार दोबारा से उस चीज को समझ लें जो चीज हमने देखी है, एक ब्रीफ तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से फिल्ट्रेट में ब्लड जा रहा था। अब ब्लड से हमारे पास क्या ट्रांसफर हो गया, यहाँ आप खुद भी वीडियो को देखते देखते बोल सकते हैं क्या ट्रांसफर हो गया आया, सोडियम और बाइकार्बोनेट। क्या ट्रांसफर हो गया, बाइकार्बोनेट। सोडियम आ ही रहा था कि उसको बीच में एक गली दिखी, उसमें बीच में एक गली निकली कि मैं निकला सोडियम लेके, एक सड़क पे एक मोड़ आया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक मोड़ आ गया और यहाँ पे सोडियम चला गया, दिल नहीं छोड़ा, यहाँ पे चला गया, यानी कि सोडियम यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। और सोडियम के लिए कौन एंटीपोड में आया, H+, यानी कि सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड। इसका नाम क्या था, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड। ठीक है, कुछ कहानी क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड। और ये सोडियम बहुत ही इफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वापस से ब्लड में। किसकी मदद से ट्रांसफर होगा, ये होगा किसकी मदद से, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। इनका नाम जो है क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। और फिर क्या होगा, इस H+ को इस बाइकार्बोनेट को देखते ही पहली नजर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहां से दोनों अटैच हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, H2CO3 का फॉर्मेशन करा लेंगे। ठीक है, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब कार्बोनिक एसिड बाई हेल्प ऑफ, हमारे पास एक पीला क्या था, पीला क्या होता है, पीला एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसको ब्रेक कर देगा इनटू CO2 एंड H2O। CO2 बहुत ही इफिशिएंटली फिर से ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि CO2+, यहाँ पे तो H2O होता ही है। अब ये वापस से ऐसे ही एंजाइम होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये इन्हीं की मदद से वापस से फिर से क्या बन जाएगा, H2CO3, और वापस से टूटेगा, फिर से ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, H+ और
HCO3 माइनस, जो कि वापस से ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी हमारी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको आई होप समझ में आया हो। ठीक है, ये फिजियोलॉजी थी। और जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सैड हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लॉक कर देंगे तो ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, यहाँ अंदर आने वाले CO2 भी घट जाएंगे, H2CO3 जो कि बेजोलेटरल और ल्यूमिनल साइड के बीच में बन रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, H+ इफिशियंटली डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका ट्रांसफर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि H+ ट्रांसफर करने को होगा नहीं तो सोडियम ट्रांसफर होगा नहीं। ठीक है, और इसकी वजह से पूरा जो हमारा नेट होगा, किस चीज का लॉस होगा, सोडियम का लॉस होगा, है ना, बाइकार्बोनेट का लॉस होगा, और साथ ही साथ वाटर का भी लॉस होगा। इन तीनों चीजों का लॉस होगा। इसको आप एडवर्स इफेक्ट में कोट कर सकते हैं। ठीक है।